हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं सर ऑस्कर, आपका ऑस्कर लव गुरु। और आज का टॉपिक है कि आपके रोने और गिड़गिड़ाने से भी आपके पार्टनर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो पार्टनर कभी आपसे बहुत प्यार करता था, एकदम दिल से प्यार करता था, तन मन धन से प्यार करता था, बेइंतहा मोहब्बत करता था। लेकिन साला अब सिचुएशन ऐसा हो गया है कि उसके सामने एकदम रोते गिड़गिड़ाते हुए ना, मतलब कोई उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है भाई। आप दिल निचोड़ के उसको हाथ जोड़ के भी बोलते हो कि प्लीज यार कॉल कर लो, प्लीज यार एक बार मैसेज का रिप्लाई दो, प्लीज यार अनब्लॉक कर दो, प्लीज यार। भाई वो एकदम पत्थर बना हुआ है, उसका एकदम पत्थर दिल हो चुका है, समझ रहे हो। तो साला आप क्या करें, हैं क्या करें। मन में आप लोग का सुसाइडल थॉट आता है तो थोड़ी मैं साला टिप्स दूंगा, जाओ लटक जाओ। अब भारी भरकम हो गए मेरी तरह तो पंखा भी टूट जाएगा, समझ रहे हो। अब उषा कंपनी का पंखा होगा, हो सकता है संभाल ले, लेकिन भाई लटकना ही क्यों उस गांडू के लिए। उस गांडू के पिछवाड़ा पे मारना है लात, समझ रहे हो। बताऊंगा क्या करना है, रिक्वेस्ट करूंगा पूरा वीडियो देखना भाई, समझ रहे हो। और एक और रिक्वेस्ट है, अभी एकदम लाइक हो जाना चाहिए, 1000 टारगेट रखा हूं, मिल बांट के एकदम लाइक कर दो, 1000 लाइक, ठीक है। शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी करना, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यार देखो, अगर आपके रोने गिड़गिड़ाने से भी आपके पार्टनर को फर्क नहीं पड़ता है ना, तो समझ लो उसके दिल में आप हो ही नहीं। एकदम क्लियर बात बोल रहा हूँ, लगे बुरा लगने दो आप लोग को, ठीक है। सही चीज सीखो मेरे से, एकदम कड़वा सत्य है कि अगर वो उसके सामने आप रोते हो, गिड़गिड़ाते हो, फिर भी साला उसको घंटा फर्क पड़ रहा है, तो इतना तो निर्दयी कोई होता नहीं है। आप समझ रहे हो। तो अभी कैसे पत्थर दिल बन गया ये, यानी कि सच में इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। मतलब इसके जो माइंड, इसका जो जोन है, ठीक है, एक होता नहीं हर इंसान का जोन होता है, उसके जोन में रहे तब तक प्यार करेगा। आप उसके जोन से आउट हो चुके हो, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है, या फर्क पड़ रहा है, पड़ता भी है लेकिन वो शो नहीं कर रहा है। हो सकता है वो जानबूझ के आपको तड़पा रहा है। दो चीज हो, साइकोलॉजी समझो, दो चीज हो सकता है। या तो उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है, आप कितना भी रो लो, कितना भी गिरा लो, पहला नंबर ये बता रहा हूं, कितना भी रो लो, कितना भी गिरा लो, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वो आपके बारे में सोच ही नहीं रहा है। समझिए, फर्क ही नहीं पड़ रहा है, उसके लिए एकदम अननोन की तरह आप हो गए हो। पहला चीज बताया। दूसरा चीज ये कि हो सकता है उसको फर्क पड़ रहा है लेकिन वो जानबूझ के आपको तड़पा रहा है। तो सिचुएशन कुछ भी हो, रोना गिड़गिड़ाना नहीं है भिखमंगे की तरह। आप समझ रहे हो। मतलब इतना क्या स्पेशल समझ के बैठे हो किसी को, हाँ क्या। आप देखो भाई, कहीं ना कहीं आप अपनी वैल्यू गंवा चुके हो, तभी हुआ है इस तरह। नहीं तो पहले तो वो प्यार करता था, अभी क्यों नहीं कर रहा है। या तो वो उसका नियत ही इधर उधर मुंह मारने वाला होगा, समझिए। या तो बुनियादी तौर पे आपने पार्टनर ही घटिया चुना होगा शुरू से ही, आपको बाद में पता चला। या तो आप ही अपना वैल्यू डाउन कर लिए, बार बार कॉल मैसेज पूरा कर करके एकदम घंटों बात करने में इंटरेस्ट दिखाते थे, पूरा गिरगिराते थे, तो फिजिकल फट से हुआ तुरंत हो गए, पैसा वैसा जितना मांगता था देते गए, ठीक है। पूरा एकदम कोई आपके अंदर कुछ इंटरेस्टिंग फैक्टर बचा ही नहीं। इस वजह से वो आपसे दूर चला गया, या वो आपके साथ रहना ही नहीं चाह रहा है। तो जब आप भीख मांग रहे हो उससे कि प्लीज रह लो यार, प्लीज यार मेरे से बात करो, तो कहीं ना कहीं वो इरिटेट हो रहा है आपसे, क्योंकि इंटरेस्ट तो है नहीं। भाई मेरा पेट भरा हुआ है, मान लो मैं 10 पराठा मस्त ठूस के बैठा हूं, तो मैं आपका दिया हुआ दलिया क्यों खाऊंगा भाई। सोच के देखो, मान लो मेरी वाइफ खाना बहुत अच्छा बनाती है, ठीक। मेरी वाइफ एकदम मस्त 10-12 पराठा एकदम मतलब बना के रख दिया, मैं ठूस के बैठा हूं, मस्त एकदम पेट भर गया। भाई आपका मैं दिया हुआ फीका दलिया क्यों खाऊंगा, आप ये बताओ। उसी तरह हाँ, मैं अगर खाली पेट होता, मेरे को अगर पूरा भूख लगता और मेरी वाइफ मेरे लिए खाना बना के नहीं रखती, हो सकता था आपका साला मतलब एकदम घटिया दलिया भी मैं खा लूं, समझो। क्योंकि भूख तो भाई कहीं ना कहीं से मेरे को मिटाना है, समझिए। तो हर इंसान को दुनिया में कहीं ना कहीं से प्यार पाना है, आप समझ रहे हो। तो आपसे ना सही तो कहीं इधर उधर से कर लेगा। इसलिए बोलता हूं इंटरेस्टिंग बने रहना है। आप लोग क्या करते हो, प्यार में इतना घुस जाते हो, तो शुरू में पार्टनर तो बेस्ट दिया, आप भी दिए, लेकिन वो बेस्ट आप बहुत ज्यादा बेस्ट देने लगते हो, ठीक है। मतलब पूरा 2-2 घंटा वीडियो कॉल, 2-2 घंटा वॉइस कॉल, सेल्फी मांग भी नहीं रहा है, फिर भी आप मान लो लड़की हो तो कभी साड़ी में क्लिक करके दे रही हो, कभी ऐसे करके दे रही हो, कभी ऐसे करके दे रही हो, ठीक है। तो भाई वो तो भाई हल्के में ले लिया, आपको इंटरेस्ट चला गया, बचा क्या आप में, समझ रहे हो। तो आपके रोने गिड़गिड़ाने से उसको इसलिए फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि उसके जोन से आप आउट हो चुके हो, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है। उसको हो सकता है कोई और मिल गया होगा, या आप में इंटरेस्ट कम हो गया तो इधर उधर कहीं तलाश रहा है। तो इस सिचुएशन में क्या करें, साइकोलॉजी तो बताया, दो साइकोलॉजी बताया, ठीक है। या तो सच में वो आपके बारे में सोच ही नहीं रहा है, इसलिए आपके रोने गिड़गिड़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे रोड पे कोई भिखारी रोएगा तो आपको क्या फर्क पड़ेगा, थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, उतना नहीं, इतना फर्क नहीं पड़ेगा कि उस भिखारी को, रोते हुए भिखारी को घर में बुला के खाना खिला दोगे, समझ लो। तो दो साइकोलॉजी बताया कि उसको आपके बारे में वो सोच ही नहीं रहा है, ठीक है, सोच ही नहीं रहा है, फर्क ही नहीं पड़ रहा है कुछ, इसलिए आप रोते गिड़गिड़ाते भी हो तो वो कुछ नहीं करता है, ठीक है, भाव भी नहीं देता। दूसरा साइकोलॉजी बताया कि वो जानबूझ के कर रहा है, ठीक है। हो सकता है आपका पार्टनर भी नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो कर रहा है, समझ रहे हो, वो जानबूझ के कर रहा है। तो सिचुएशन कुछ भी हो, साइकोलॉजी कुछ भी हो, ठीक है, आपको क्या करना है सुनिए। आपको पता है मैं एक टॉपिक है नो कॉन्टैक्ट रूल, इस पे कई वीडियोस बनाया हूं,
ठीक है। तो आपको नो कॉन्टैक्ट रूल, साइलेंट मोड, मॉन्क मोड में चले जाना है, ठीक है। अपना सेल्फ ग्रो करना है जितना कर सकते हो। ये जो सेल्फ ग्रो टर्म है ना, ये सोशल मीडिया में बहुत हर हमेशा मतलब चलते रहता है, ये ट्रेंडिंग वर्ड है, सेल्फ ग्रो, सेल्फ लव, ठीक है। लेकिन लोग करते नहीं है। आप लोग सुने होंगे कि सेल्फ लवर बनो, लेकिन बनो तो है। आप लोग सोचते हो क्या बोरिंग टॉपिक है सेल्फ लव से, अरे बनना बहुत मुश्किल है भाई। आपको क्या लगता है हर इंसान खुद से प्यार कर लेता है क्या? नहीं करता है, नहीं करता है। सही मायने में सेल्फ लवर अगर आप बन गए ना, आपको घंटा किसी दूसरे इंसान की जरूरत पड़ेगी, सही बोल रहा हूं। सही मायने में अगर सेल्फ लवर बन गए ना, तो आपको खुद में ही यूनिवर्स जैसा महसूस होगा। आपको कोई 10 घंटा एक रूम में भी बंद कर देगा ना, तो आपको किसी इंसान की जरूरत नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल मेरे को आप 20 घंटा कहीं भी भाई बंद करके रख दो, बस अंदर खाना और पानी होना चाहिए। खाना नहीं भी दो तो पानी। भाई मैं इतना अच्छा सोचता हूँ, मुझे सोचने में बहुत मजा आता है एकदम। ये करूंगा, वो करूंगा, यहाँ घूमूंगा, वो करूंगा, ये लिखूंगा, ठीक है, ऑस्कर लव गुरु का ये टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। यही सब अपने आप में सोच के खुद से बात कर करके भाई मैं एकदम मजे में रहूंगा। सही बोल रहा हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हमेशा दूसरे की नीड होती है। भाई कमजोर हो फिर। अगर आपका नेचर ऐसा है, अगर आपका ऐसा है, आप ऐसे हो कि आपको तुरंत किसी दूसरे की जरूरत हो जाती है, बहुत कमजोर हो। समझ रहे हो? तो कोई आपके लाइफ में आएगा और फिर चले जाएगा ना, तो आपको बहुत फर्क पड़ेगा। रोना गिड़गिड़ाना बंद करो, ठीक है। भाई आप लोग इस चीज को ईगो पे क्यों नहीं लेते हो कि साला मैं इसको इतना भाव दिया, इतना कॉल मैसेज किया, भाई मतलब मेरे को कुछ समझ नहीं रही है, मेरे को कुछ समझ नहीं रहा है, मारूंगा साला इसको पिछवाड़ा पे, लाती से बात ही नहीं करूंगा, बाहर में जा एकदम मारूंगा, 3 महीना नो कॉन्टैक्ट, उसके बाद नहीं आएगी या नहीं आएगा तो मैं मूव ऑन कर लूंगा। भाई इस चीज को ईगो पे लो ना। लेकिन आप लोग भिखमंगा बने रहते हो। ऐसा आप लोग फील करते हो कि साला ये मिल जाए तो मेरा लाइफ एकदम भाई एकदम अचीवमेंट, मतलब 100% अचीवमेंट मिल जाएगा मेरे को जिंदगी में। ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपको देखो, सबसे पहले तो मूव ऑन कर लेना चाहिए। सबसे पहला टिप्स यही दूंगा कि भाई वो आपके रोने गिड़गिड़ाने से भी उसको फर्क नहीं पड़ रहा है। वो क्या प्यार करेगा भाई? किसी तरह वो आपके जीवन में आ भी जाएगा ना, तो कभी भी जा सकता है इन फ्यूचर वो आपके लिए कभी स्टैंड नहीं लेगा। अभी जो रुला रहा है वो किसी तरह आ भी जाएगा ना। मान लो उसको मिल नहीं रहा है कहीं, तो मजबूरी में वो आपके पास वापस आ भी सकता है। तो उस समय तो यही सोचोगे, अरे मेरे पास आ गया, मेरे से वापस प्यार करने लगा। अरे भाई इधर उधर मुंह मारा, वो इधर उधर मुंह मारी, जब कोई नहीं मिला ढंग का तो वापस आ गई आपके साथ, आपके पास। ये भी तो हो सकता है। लेकिन उस समय तो आप खुद का अचीवमेंट समझ के बैठोगे। समझिए। तो आपको ये सोचना चाहिए कि मेरे गिड़गिड़ाने रोने से उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है अभी, तो आगे वो क्या मेरी पत्नी बनेगी, क्या मेरा पति बनेगा, क्या मेरे सुख दुख में साथ देगा, वो क्या जीवन साथी बनेगा। समझ रहे हो? तो आपको तो सबसे पहले मारना चाहिए पिछवाड़ा पे लात। आई मीन सच में मत मार देना, मतलब मूव ऑन कर जाना चाहिए कि हटाओ। जिंदगी ने एक सीख सिखाया मुझे कि ऐसे ऐसे आंडू गांडू पांडू लांडू गांडू जैसे लोग भी आते हैं, ठीक है, हटाओ। एक सीख समझ के मारो पिछवाड़ा पे लात, मूव ऑन करो। लेकिन अब मान लो आप लोग थोड़ा जिद्दी किस्म के इंसान हो गए, मान लो कि नहीं सर ना, मैं प्यार किया हूँ, 3 साल का रिलेशनशिप है, 5 साल का रिलेशनशिप है, कोई हल हुआ थोड़ी है, मैं तो उसको फिर भी पाना चाहता हूँ, उसको अभी मेरे रोने गिड़गिड़ाने से फर्क नहीं पड़ रहा है, फिर भी कुछ ऐसा चीज बताओ जिससे उसको फर्क पड़े। तो फिर वही हो गया नो कॉन्टैक्ट रूल। वही पहले बताया अभी कुछ मिनट्स पहले, नो कॉन्टैक्ट रूल कीजिए। मेरा वीडियो पूरा देखो नो कॉन्टैक्ट रूल का, समझ लो। मॉन्क मोड फॉलो करो, साइलेंट फॉलो करो, ठीक है। साइलेंट मोड में चले जाओ। खुद से कॉल मैसेज करना बंद कीजिए। कैरियर नहीं है तो कैरियर बनाइए, लुक्स नहीं है तो लुक्स पे काम कीजिए। बात करने का तरीका नहीं था जिस वजह से उस पर इंटरेस्ट चला गया, तो थोड़ा टॉकिंग स्किल सीखो, बात करने का वो सीखो। एंगर इशू बहुत है तो गुस्से पे कंट्रोल करो। होता है बहुत लोग का एंगर इशू होता है। मान लो कि आपका नेचर की वजह से भी आपका पार्टनर छोड़ के चला गया, समझो, हो सकता है आपका भी तो गलती हो सकता है, ऐसा तो नहीं पार्टनर का ही सब गलती होगा, हो सकता है कुछ केस में आपका भी गलती हो सकता है। माँ बहन की गाली दे दिए होगे अपनी बंदी या अपने बंदे को, उल्टा सीधा कुछ बोल दिए, तो भाई ये सब चीज पे काम करो, क्या पता आ जाए। आप समझ रहे हो? यही सब कर सकते हो। बाकी रोना गिड़गिड़ाने किसके लिए भाई? किसके लिए भाई? अब बच्चे नहीं ना हो भाई। अब आप लोग बच्चे नहीं हो कि 4-5 साल की उम्र तक आप लोग रोते थे तो मम्मी 10 बार पूछती थी क्या वो बेटा क्यों रो रहे हो, या पापा कुछ टॉफी दे दिए बेटा मत रो। आप बच्चे जब थे ना, समझो, उस समय आपके सब मम्मी पापा, आपके दादा दादी नाना नानी बहुत भाव देते थे। हम लोग जब बच्चे थे, थोड़ा सा कहीं चोट लग गया, रोने लग गए तो अरे मेरा बेटा को चोट लग गया। अब कोई नहीं पूछने वाला भाई, एकदम कड़वा सत्य बोल रहा हूँ। और अब तो खैर बच्चा जैसा रो ऐसे थोड़ी रोगे, ऐसे आवाज निकाल के तो रोते नहीं होगे। कुछ लड़कियां भले रोती होगी, ठीक है। अधिकतर आप लोग तकिया गीला करते हो रात को, बिना साउंड वाला रोते हो। तो बिना साउंड वाला जब आंसू बहता है ना, बिना साउंड किए जब रोते हो, वो बहुत ही कष्टदायी होता है, बहुत दर्द होता है उसमें, वो मैं समझ रहा हूँ। रात को तकिया गीला होता है आप लोग का, ठीक है। लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है, सही बोल रहा हूँ भाई, किसी को फर्क नहीं पड़ता है। आप खुद में ही कष्ट महसूस कर रहे हो, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है। दोस्त दास्त को भी थोड़ा बोल दोगे ना, अपने दोस्त लोग को भी, भाई बंदी छोड़ के चली गई यार, बंदा छोड़ के चला गया, थोड़ा सा सिंपैथी दे देगा। लेकिन अंदर से वो भी सोचेगा चुतिया है साला। सही बोल रहा हूँ। आप लोग अपने दोस्त के सामने भी 10 बार 5 बार अपने बंदी बंदा का जिक्र कर लोगे ना, मेरा ब्रेकअप हो गया, मेरे को वही चाहिए, आपके दोस्त लोग भी बोलेंगे गांडू है साला, चुतिया है।
आपके मुंह पे नहीं बोलेंगे लेकिन मन ही मन सोचेंगे। तो किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला। जबरदस्ती का प्यार लोगे क्या भाई? है कि मैं रो रहा हूं, गिरगिरा रहा हूं, इतना उसको भाव दे रहा हूं, उसको फर्क क्यों नहीं पड़ रहा? नहीं पड़ रहा है, यही दुनिया है। जबरदस्ती क्रिएट करोगे क्या है? एफर्ट ही कर सकते हो थोड़ा मोड़ा। वही बोला, नो कॉन्टैक्ट करो, मॉन्क मोड करो, साइलेंट मोड में जाओ, लुक्स पे काम करो। ठीक है, स्टार्टिंग में जो चीज देखकर आपका पार्टनर आया था आपके पास, वो चीज कम मत होने दो। जैसे आपका लुक्स देखकर आया तो लुक्स को तो मेंटेन करते रहना होगा। आपका पैसा देखकर आया तो पैसा मेंटेन करो। समझ रहे हो? अब पैसा देने नहीं बोल रहा हूं कि हाँ मैं पैसा दे दिया 60,000 70,000। आप अपने खुद को पैसे वाले बनाओ ताकि आपका पार्टनर चिपका रहे। बाकी रोने धोने से नहीं होता है। सबसे पहले तो देखो, अगर बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा रोए गिरगिराए भी हो फिर भी फर्क नहीं पड़ा, समझ लो कभी प्यार ही नहीं करेगा। प्यार ही नहीं करेगा। आप मानो चाहे ना मानो भाई, आप लोग से ज्यादा मैं देखा हूं, आप लोग से ज्यादा मैं लोगों से बात करके देखा हूं। डेली 7 लोग से मैं बात करता हूं, 7 लोगों को काउंसलिंग देता हूं। ठीक है, 5,000 होने जा रहे हैं, 5,000 लोग होने जा रहे हैं जिनको मैं काउंसलिंग दिया हूं। तो मैं तो देखा हूं, रोने गिरगिराने से कुछ नहीं होता है। आपके भीख मांगने से, मान लो आपका पार्टनर थोड़ा सा पिघल जाए, मान लो आप रो रहे हो, गिरगिरा रहे हो, आपका पार्टनर थोड़ा सा ना आ गया आपके जीवन में दया खा के, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको चुतिया ही समझ रहा है। वो दया, वो भीख भीख में आया है वो, समझिए, समझ रहे हो? इसलिए अपने आप को पहले प्रायोरिटी दीजिए। जबरदस्ती प्यार लोगे क्या? अरे कभी था रिलेशनशिप अच्छा, कभी चला, आप लोग में अच्छे अच्छे मोमेंट्स हुए, आप लोग में अच्छे अच्छे मेमोरीज हैं, ठीक है, बहुत अच्छा अच्छा वाइब्स था। अब नहीं ना है भाई। एफर्ट करके देख लिए, भाव भाव भी देके देख लिए, रोध होके भी देख लिए, कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा है। नो कॉन्टैक्ट करके एक बार देख लो, मॉन्क मोड करके देख लो, 2-3 महीना ये करके देख लो, ज्यादा मत करना, 3 महीना बहुत ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा है भाई, मूव ऑन करो भाई, बहुत अच्छी जिंदगी आपकी वेट कर रही है, कहां अटके हुए हो? ऐसा थोड़ी है कि पैदा हुए तो साला जवानी बस ये पार्टनर के लिए जीना है, मरना है। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि बस इसको पाते ही मेरा जीवन मस्त हो जाएगा, आप अपना दुनिया छोटा बना के सोच रहे हो। ऐसा कुछ नहीं होता है। लोग मूव ऑन करने के बाद क्यों अच्छी लाइफ जी रहे हैं फिर? भाई जब तक मूव ऑन नहीं करता है इंसान, तब तक लगता है कि इसके बिना मैं जी नहीं पाऊंगा, इसके बिना मैं जी नहीं पाऊंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। आप एक बार मूव ऑन कर गए ना, ठीक है, या तो उससे भी बेटर मिल जाएगा आपको, ठीक है, या तो आप सिंगल रहना आपको अच्छा लगने लगेगा, या तो आप किसी और चीजों में आप इतने इन्वॉल्व हो जाओगे कि मजे में रहोगे। ठीक है, तो शॉर्ट में बोल दूं कि आपके पार्टनर को आपके रोने गिरगिराने से इसलिए फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि उसके जोन से आप आउट हो चुके हो, उसके दिल में अब आप हो नहीं, हो भी तो उसको तड़पाने में मजा आ रहा है। तो किसी का खिलौना बनो मत। ठीक है, आप खुद पे वर्क कीजिए। पार्टनर को फिर भी लाना चाह रहे हो, टेस्ट करना चाह रहे हो कि वो आपसे प्यार करता है कि नहीं, आएगा कि नहीं, नो कॉन्टैक्ट कर लो 3 महीने के लिए। ठीक है, नहीं तो भाई मूव ऑन कर लो तो बेस्ट है। 3 महीने भी क्यों दोगे इसके लिए, समझ रहे हो? और खुद की तरक्की करो, बस इतना ही टिप्स है भाई। ठीक है, इतना ही टिप्स है, ज्यादा बोल के क्या करूं। ठीक है, तो चलिए ये वीडियो यहीं तक रखता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो एकदम लाइक मारिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरे से डायरेक्टली जुड़ना चाहते हो, लव टिप्स लेना चाहते हो, या कुछ भी प्रॉब्लम है आप टिप्स लेना चाहते हो मेरे से, तो ऊपर व्हाट्सअप नंबर दिया है, व्हाट्सअप पे मैसेज कीजिए, आपको पेमेंट की डिटेल मिलेगी। ठीक है, पैसा लगता है। ठीक है, फिर मैं आपको एक टाइम आपको काउंसलिंग दूंगा। ठीक है, तो चलो टेक केयर, गुड बाय। मुझे चाहो तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो। चलिए बाय।